गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जी हाँ, आप मुझसे थोड़े नाराज होंगे कि मैं कल क्यों नहीं आया, है ना। यस्टरडे मैं आपके मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन में क्यों नहीं आया, तो कुछ ज़रूरी काम भी था, फिर एक टेक्निकल ग्लिच हो गया। मैंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद जो वीडियो का जो फॉर्मेट था वो यूट्यूब में जा ही नहीं पा रहा था। ठीक है, मैंने क्या किया, गलती से मैंने आईफोन का जो अपना वो एक मोड होता है, आईफोन में जो है अपना कुछ मूवी वाला कोई मोड होता है उसका, मैं भूल रहा हूँ नाम उसका, तो उस मोड में मैंने रिकॉर्ड कर लिया वीडियो को। रिकॉर्ड करने के बाद वो मोड इतना, उसने पता नहीं 4K 8K कौन सी फाइल उसने बनाई कि वो फाइल यूट्यूब ले ही नहीं रहा था। वो कई बार अपलोड करने की कोशिश की, फाइनली वो छोड़ना पड़ा। फिर मैंने कहा इतना वक्त ही नहीं कि 1 घंटा में उसको अपलोड करता रहा, तो वो टेक्निकल एक ग्लिच हुआ। रिकॉर्ड मैंने किया था परंतु उसको मैं आपको दे नहीं पाया। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं जनरली कभी कभी मतलब पहले से बता देता हूं कि मैं कहीं जा रहा हूं, कुछ कर रहा हूं टाइप से, लेकिन कभी कभी ऐसा टेक्निकल ग्लिच हो जाता है। कई लोगों को ये शिकायत रहती है कि वक्त कम पड़ता है, टाइम कम पड़ता है, हम क्या क्या कर ले उस समय में, हम समझ नहीं आता हमको। तो कल ऐसे ही हम लोग जब संडे की रात को हम लोग जो है वो, मैं और मेरी जो है मेरे कुछ परिचित हैं, वो मेरे घर पर आए हुए थे। एक हम लोगों ने एक हाउस पार्टी रखी थी, घर में एक डिनर रखा था। तो जो आए हुए थे वो भी बड़े बड़े अच्छे बड़े अफसर भी हैं वो, और IITian भी हैं। तो बता रहे थे कि ऐसी बात चलते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर साहब एक चीज़ देखी है कि ज़िंदगी में जब भी कभी जो ना कुछ भी आपको बड़ा अचीव करना हो, आउटस्टैंडिंग करना हो ना, तो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है कि आपको बस जुट जाना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और बताई उन्होंने, कहा कि वो हमेशा कम वक्त में वो चीज होती है। टाइम कम होता है तो आदमी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करता है और वो जीत जाता है। समय की अधिकता जो होती है ना, वो आदमी में जंग लगाती है। समय की अधिकता आदमी में जंग लगाती है, वो कभी बड़ा अचीवमेंट नहीं करवाती है। फिर हम लोगों ने कहा कि ये बात सही है कि नहीं, चलो गूगल करते हैं। तो गूगल किया, हमने कुछ पता लगाया, कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश हुए इसके ऊपर कि परफॉर्मेंस इन लिमिटेड टाइम के या लेस डेज एंड मोर परफॉर्मेंस। हमने कुछ पता लगाया, हमने देखा कि एक बर्कले यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ है, और उस रिसर्च में बताया गया है, वो एक मनोवैज्ञानिक रिसर्च था, कि जिन लोगों के पास में थोड़ा टाइम कम होता है वो कम समय में बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं और वो ज्यादा स्पीड में काम कर जाते हैं। और उन्हीं लोगों को जो है वो लंबा समय दिया गया तो वो काम स्लो करते हैं और काम की क्वालिटी भी मेंटेन नहीं कर पाते। तो लोगों का ये मानना है कि ज्यादा वक्त मिलेगा तो ज्यादा पढ़ लेंगे, ज्यादा पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छी रैंक आ जाएगी। ये गलत धारणा है। जो आपको वक्त अभी कम लग रहा है ना, उसी वक्त में आपको जूझना पड़ेगा, क्वालिटी निकालनी पड़ेगी, आपको अपने टाइम को ठीक से मैनेज करना पड़ेगा, आपको अपने समय का क्षरण को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा समय जंग लगाता है, कम समय जो है वो आपको चार्ज करता है, सुपर चार्ज, टर्बो चार्ज करता है कि अब तो जल्दी जल्दी करना ही पड़ेगा, कुछ भी करके करना पड़ेगा। तो कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर अब तो कम दिन बचे हैं, अब तो जनवरी का महीना भी गया, फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल, मई में तो एग्जाम ही है, 3 ही महीना है बीच में। तो फरवरी का महीना, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना काफी है। तुम 90 डेज भी अपने आप को जो है वो लगा दोगे, जूझ लोगे, तो कुछ तो आगे बढ़ोगे। मैं कहता हूं कि आप हमेशा सोचते हैं कि मैं 90 दिन में सिलेक्ट होकर टॉपर बन जाऊं। मैं ये नहीं बोलता, मैं ये बोलता हूं कि आज के 90 दिन के बाद मेरा लेवल क्या होगा। अपने लेवल को इंप्रूव करने के बारे में सोचिए कि यदि मेरे आज 400 नंबर आ रहे हैं तो 90 दिन के बाद मेरे 600 क्यों नहीं आ सकते। आज यदि मेरे 500 नंबर आ रहे हैं तो 90 दिन के बाद मेरे 700 नंबर क्यों नहीं आ सकते। आज मेरे 100 नंबर आ रहे हैं तो 90 दिन के बाद मेरे 500 नंबर क्यों नहीं आ सकते। अरे कोशिश तो करो ना, इंप्रूव ही तो करोगे। कोशिश करोगे तो इंप्रोवाइज ही करोगे। अब आप केवल सोच रहे हैं बैठकर इस पे कि अब ये होगा, इसके बाद क्रैश कोर्स होगा, कब से होगा। अरे भाई तुम कौन मुहूर्त निकाल रहे हो। तुम तो आज से जुट जाओ ना। इतना कंटेंट सब कुछ अवेलेबल है, पूरी फ्री कंटेंट यूट्यूब पर भी है, यहां भी है, वहां भी है। तुम जुट जाओ, किसका इंतजार कर रहे हो। कोई नहीं आएगा कहीं से, कोई कहीं से प्रकट नहीं होगा तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम ही सिर्फ अपनी मदद कर सकते हो। जिंदगी में याद रखना बेटा, हर जो भी तुम बनोगे ना, तुम्हारी चॉइसेस के चलते बनोगे। तुम्हारी चॉइसेस के चलते ही बनोगे। तुमने जो चुना है वही तुमको मिलेगा। और तुम यदि मिलने के बाद तुम शिकायत करते हो कि मुझे ये क्यों मिला, चुना तुमने था इसलिए तुमको वो मिला है। तुम मानो मन से या मत मानो,
जो तुम चुनोगे वही तुमको मिलेगा। चुन लो, आज मेहनत चुन लो, आज संघर्ष चुन लो, कल मंजिल मिल जाएगी। आज आराम चुन लो, बहाना चुन लो, कल लोग तुम्हें भूलने लगेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। आप बोलोगे नहीं साहब मुझे नहीं करना, मैं तुम्हें डरता ही नहीं किसी से मजाक उड़ाने से। अपने आप से कैसे भागेंगे हम? मन में एक टीस रह जाती है ना जो, वो हमेशा रहेगी। आपको क्या लगता है मेरे मन में कोई टीस नहीं हो? मेरे मन में मैं एक बार में और थोड़ा सा कोशिश करता तो शायद से मैं एक आईएएस अफसर होता, आज सेक्रेटरी होता, कहीं पर मैं अधिकार होते, पावर होते, बहुत सारे काम करने की क्षमता मुझ में होती, पर मैंने वो नहीं किया। या एक प्रयास में और करता और थोड़ा अपने आप को डेविएट ना करता तो शायद मैं डीएम होता। आज मैं डीएम समझते हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात नहीं कर रहा मैं, डीएम कार्डियोलॉजी, डीएम एंडोक्राइनोलॉजी। या मैं थोड़ा और कोशिश करता तो मैं अमेरिका में कोई बड़ा डॉक्टर होता। मैंने जो चुना वो मुझे मिला, तुम जो चुनोगे वो तुमको मिलेगा। ये मत बोलना सर आप अच्छा कर रहे हो, साहब ये कर रहे हो। नहीं, मैं अच्छा कर रहा हूं, मुझे मालूम है, लेकिन मेरे मन की टीस का क्या? जो फांस अंदर फंसी हुई है वो तो जिंदगी भर फंसी रहेगी ना, वो उसका क्या? कोई इलाज नहीं होता बेटा उसका। जो कहता हूं सच कहता हूं, दिल से कहता हूं। तो इसीलिए आज जो चुनोगे वो मिलेगा, आज जो छोड़ दोगे वो कभी नहीं मिलेगा। आज संघर्ष छोड़ दिया तुमने तो रणभूमि में वही जीतता है जो युद्ध लड़ता है। भाग जाने वाले जीता नहीं करते कभी, है ना? तो संघर्ष को पथ पे बने रहो, कोशिश करते रहो, वक्त का बहाना मत करो, वक्त को बदलने के लिए पूरा प्रयास लगा दो। ऑल द बेस्ट।